हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत मैथमेटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन जो साथ में घंटी का निशान है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। एंड व्हाट आर थ्री वर्ड्स? ट्राई, गोनो एंड मैट्री। ठीक है, तो ट्राई मतलब व्हाट? थ्री, गोनो मींस एंगल एंड मैट्री मींस मेजरमेंट। यानी कि थ्री एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो कहलाती है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले अगर आपने चैप्टर 6 किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या आता है, एक पाइथागोरस थ्योरम आती है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब आपने अगर ट्राइंगल को पहले ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ये वाली साइड है इसे हम कहते हैं बेस, इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, बेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम B से, और हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं हम H से। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या होगा, जो ट्रायंगल है उसमें एक एंगल आपके पास राइट एंगल होना ही चाहिए। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर? तो एक एंगल आपके पास कितने का होगा, इसमें राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री एंगल होगा। और ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। This is known as Pythagoras theorem. That hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो वापस आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ रेशियोज दी हैं और वो रेशियोज आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, वो रेशियोज क्या है, आइए देखते हैं। वो रेशियोज है आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। एक आता है आपके पास कॉसेक थीटा विच इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, फिर आता है आपके पास सीकेंट थीटा जिसे हम सेक थीटा भी पढ़ते हैं। देन आफ्टर कोटेंजेंट जिसे हम कॉट थीटा भी पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब ये चीजें हमारे पास क्या है, किसके बराबर है, कैसे होती है, वो जानने के लिए आप एक इजी सा मेथड यूज कर सकते हो, एंड दैट मेथड इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। ठीक है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। व्हाट इट मींस, एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका साइन को, यानी कि जो साइन होगा वो आपका हो जाएगा P ओवर H। साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, P ओवर H। सी हमारा रिप्रेजेंट करेगा कॉस को, कॉस आपके पास हो जाएगा B ओवर H, कॉस हो जाएगा आपके पास B ओवर H, एंड T रिप्रेजेंट कर रहा है tan को, और ये हो जाएगा हमारे पास T ओवर B, T ओवर B। क्लियर? पंडित बद्री प्रसाद रट लो, ये मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस रिप्रेजेंट करेगा साइन को, साइन हमारे पास हो जाएगा P ओवर H। सी रिप्रेजेंट करेगा कॉस को, कॉस हमारे पास हो जाएगा B ओवर H, और T रिप्रेजेंट करेगा tan को, और tan हमारे पास हो जाएगा P ओवर B। अब यहाँ पे एक एंगल, एक बात आती है, वो क्या है, वो है थीटा। थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एंगल को। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। जो आपके पास डिग्री ऑफ एंगल होगा या जो एंगल आएगा वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, थीटा से। ठीक है,
थीटा चेंज नहीं होता है। अगर आपके पास वो दिया है तो जब आप कन्वर्ट करते हो साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, तो आपके पास जो थीटा होगा द एंगल विल नॉट चेंज। ठीक है, जो आपके पास एंगल होगा वो एंगल चेंज नहीं होगा। ओके, वापस चलते हैं। अब देखते हैं आपके पास क्या है, ये मंत्र याद कर लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन आपके पास आ गया बेटा P ओवर H, कॉस आ गया आपके पास B ओवर H और tan थीटा आपके पास आ गया P ओवर B। अब देखो आप tan थीटा को बेटा एक और चीज लिख सकते हो, और वो क्या लिख सकते हो, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों लिख सकते हो? तो देखो अगर हमारे पास sin थीटा क्या है P ओवर H है और cos थीटा हमारे पास क्या है B ओवर H है, तो जब H को H से काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा P ओवर B आ जाएगा। तो हमारे पास tan थीटा क्या है P ओवर B। दैट्स व्हाई ये हमने क्या लिखा है sin थीटा लिखा है, और ये हमने क्या लिखा है cos थीटा लिखा है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर हम करते हैं तो हमें tan थीटा मिल जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई कि जो हमारे पास tan थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमने क्या बताया कि जो आपके पास cosecant थीटा है, cosec थीटा है, दिस इज द इनवर्स ऑफ sin थीटा, दिस इज द इनवर्स ऑफ sin थीटा। तो cosecant थीटा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, sin थीटा का इनवर्स बताओ क्या है, ये हो जाएगा आपके पास h ओवर p, h ओवर p। sin थीटा का इनवर्स यानी कि sin थीटा का उल्टा हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा p ओवर h है तो क्या हो जाएगा h ओवर p, और अगर h ओवर p हो जाएगा तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा। बिकॉज देखो 1 अपॉन p ओवर h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h ओवर p। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा और डिटेल में देखो। अगर आपके पास sin थीटा क्या है p ओवर h है, तो अगर हम 1 अपॉन p ओवर h करते हैं, या ठीक है p ओवर h, व्हाट इट मींस हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे p ओवर h से, तो ये तो आपने बचपन से ही किया है, थर्ड फोर्थ क्लास से करते आ रहे हो, दैट फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होते हैं। क्या फ्रैक्शन का डिवीजन पॉसिबल है? नहीं, until we change into a multiplication। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो ये वाली टर्म होगी आपकी, ये चेंज हो जाएगी कैसी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर होगा वो नोमिनेटर हो जाएगा और जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे लिख पाएंगे 1 into h ओवर p, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा h ओवर p। ठीक है, दैट्स व्हाई जो हमारे पास cosec थीटा है दैट इज h ओवर p और 1 अपॉन sin थीटा। क्लियर, ओके। अगला देखो, अगर ये हमारे पास इनवर्स ऑफ sin थीटा है तो sec थीटा हमारे पास इनवर्स ऑफ क्या है cos थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास b ओवर h है तो ये हमारे पास हो जाएगा h ओवर b, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। अब sec थीटा cosec थीटा sec थीटा हो गया, अब हमारे पास क्या बच गया cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा किसका इनवर्स है tan थीटा का, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये p ओवर b है तो ये क्या हो जाएगा b ओवर p। ये हमारे पास और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा है ना tan, तो cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो बेटा, जो आपके माइंड में 9th क्लास से या 8th क्लास से आपके सीनियर्स ने एक फोबिया डाल दिया है, एक डर डाल दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं ये क्या sin थीटा cos थीटा, दिस इज वेरी इजी। मैं कहता हूं अगर 10th क्लास में सबसे इजी कोई चैप्टर है तो वो है चैप्टर 8। सिर्फ आपकी 15 से 20 मिनट की कंसंट्रेशन, या यूं कह लो आधे घंटे की 45 मिनट की कंसंट्रेशन, मैक्सिमम 45 मिनट की कंसंट्रेशन, और एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बस जरूरत है 45 मिनट के फोकस की। सिर्फ आप 45 मिनट्स इस वीडियो में फुल फोकस के साथ रहो और डेली का काम डेली करो। अगर आपको ये 6 आइडेंटिटीज नहीं आती हैं, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या है, cosec sec और cot, अगर ये आपको नहीं आता है तो बेटा आप भूल जाओ कि आप 8.2 8.3 8.4 कर भी पाओगे। ठीक है, फिर आप या तो क्रैमिंग करो या तो फिर जो अखंड भारत में प्रचलन चला हुआ है चीटिंग का वो। ठीक है, बट अगर आप समझना चाहते हो चीटिंग करके बेटा आप 10th तो कर लोगे, +1 +2 भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या,
ट्रिग्नोमेट्री अगर आप प्लस 2 के बाद पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह मिलेगी, वो आपको फिजिक्स में मिलेगी, वो आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, वो आपको मैथ्स में तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो सिर्फ 45 मिनट का फोकस। और अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो 2 से 3 बार इस चीज की प्रैक्टिस रात को सोने से पहले। बिल्कुल मेडिसिन की तरह लो बेटा इसको। जैसे होती है ना कि मेडिसिन अगर टाइम पे नहीं ली तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, सेम ऐसा है कि अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले प्रैक्टिस नहीं की, कल आप फिर से देखोगे तो आपको फिर से स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी समझ लो इसको। रात को सोने से पहले 1 या 2 बार वीडियो देखने के बाद कभी भी कर लो आप। अगर आप रात में ही देख रहे हो 8 या 9 बजे देख रहे हो तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठो और करो इसको। सुबह उठते ही एक बार रिवाइज करो। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो ये मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का फोबिया है ये आपके माइंड से खत्म हो। ठीक है, और ये एक्सरसाइज तो आप बेटा अभी खुद करोगे 45 मिनट के अंदर अंदर। मैं एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और आप 8.1 का हर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जरूरत किस चीज की है? सिर्फ 45 मिनट्स फोकस की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो कंटिन्यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखो साइन थीटा हमारे पास क्या बेटा p ओवर h, cos थीटा हमारे पास है b ओवर h, tan थीटा हमारे पास है p ओवर b, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cosec थीटा हमारे पास है h ओवर p यानी कि 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा आपके पास आ गया h ओवर b यानी कि 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा जो है दैट इज b ओवर p 1 अपॉन tan थीटा, और इसका sin थीटा cos थीटा था तो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ये 6 आइडेंटिटीज आप याद कर लो। इन 6 आइडेंटिटीज के बिना आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, ये 6 आइडेंटिटीज तो बेटा आपको याद करनी ही पड़ेगी। क्लियर? क्या? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। ठीक है, अब चलते हैं कि हम इनका यूज कैसे करेंगे। तो आपको पता है T रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, H रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेन्यूज को, B रिप्रेजेंट करेगा बेस को। ठीक है, T रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, B रिप्रेजेंट करेगा बेस को और H रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेन्यूज को। हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आगे। अब मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, तो क्या आप बता सकते हो कि किसी ट्राइंगल का बेस क्या होता है? देखो, ट्राइंगल का बेस वो है जिस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। क्या ट्राइंगल का बेस? जिस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो ये हमारे पास मान लो है ए, बी और सी। ठीक है, तो व्हाट इज द बेस? ए बी, जिस पे कोई चीज टिकी हुई है। बेस क्या है? बेसमेंट क्या है? किसी भी चीज का बेस जिस पे वो आधारित है, जिस पे वो रखी हुई है, जिसकी सहायता से वो चीज टिकी हुई है, दैट इज बेस। ज्योमेट्रिकल भाषा में अगर आप बोलना चाहो तो जिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है दैट इज बेस। ठीक है, तो ए बी इज द बेस एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात आती है जो आप साइन थीटा फाइंड आउट करोगे बेटा। देखो मान लो ये आपके पास है 4 7, ये आपके पास मान लो कितना है 7 और ये है 3। ठीक है, तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर 7 होगा और बेस 3 होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h निकाल लोगे। चलिए देखते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग PGT। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो h का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होगा? p स्क्वायर। p कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 49। और b कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 58। तो h इज इक्वल टू आपके पास कितना? h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 58 आ गया। 58 का मतलब है दिस 29 into 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट या स्क्वायर रूट, आप इसको कह सकते हो। तो ये हमारे पास कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 58।
ठीक है, सेंटीमीटर लगा लो आप, ठीक है। अब कंडीशन आपके पास क्या आएगी, ये एक लास्ट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इस लास्ट पॉइंट को ध्यान से समझना कि ये बोल क्या रहा है। मान लो ये चीज आपके पास दे दी और आपको बोला है निकालने को साइन ए, क्या निकालने को बोला है बेटा, आपको निकालने को बोला है साइन ए। तो ध्यान रखना कि जो चीज आप निकालोगे, जैसे ए है, तो अगर आप साइन ए निकाल रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो साइन ए होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, बेसमेंट में नीचे की साइड होना चाहिए, बेसमेंट में नीचे की साइड। अगर हम साइन ए निकालेंगे तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी ओवर एच, तो पी क्या है 7 और एच क्या है √58, √58, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर आप साइन सी निकालोगे, क्या होगा अगर आप क्या निकालोगे, साइन सी। तो अगर आप साइन सी निकाल रहे हो तो मैंने क्या बताया आपको कि जो चीज आप निकाल रहे हो वो चीज आपके पास कहां होनी चाहिए, बेस में होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, बेस में। सी निकाल रहे हो तो सी बेस में होना चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास सी बेस में है, इसके नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये तो बोर्ड है, आपके पास आपकी नोटबुक होगी, आप इस एंगल को इस तरीके से क्या कर दोगे, घुमा दोगे। मीन्स अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे घुमा दूं, ध्यान दे रहे हो, देखो इमेजिनेशन करो अपनी, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे करके इस साइड को घुमा दूं, ऐसे कर दूं बोर्ड को, तो ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी, ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी। मतलब ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आपको किस टाइप का दिखेगा अगर मैं बोर्ड को घुमा दूंगा तो, अगर मैं बोर्ड को घुमाता हूं तो ये वाला डायग्राम, ये देखो ये वाली चीज ऐसे घुमा दो, देख पा रहे हो, ये वाली चीज, ये जो ट्रायंगल है इसको ऐसे घुमा दो तो ये कहां आ जाएगा, जो ये वाली चीज है ये नीचे आ जाएगी और ये वाली चीज कहां चली जाएगी, ऊपर, और ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सी आपका कहां आ जाएगा, नीचे, बी आपका यहां आएगा और ए आपका कहां चला जाएगा, ऊपर। क्या निकालना था बेटा हमें, साइन सी। साइन सी आपको नीचे आएगा। चेंज क्या हुआ, क्या हाइपोटेन्यूज चेंज हुआ, √58, नहीं, ये चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ आपके पास, देखो जो पहले आपके पास क्या था बेटा, ए बी आपके पास क्या था, बेस था, अभी ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जो बी सी आपके पास परपेंडिकुलर था वो अब आपके पास क्या हो गया, बेस। ध्यान से समझो इस चीज को कि जब हम पहले निकाल रहे थे साइन ए, क्या निकाल रहे थे हम निकाल रहे थे साइन ए। तो जब हम साइन ए निकाल रहे थे तो हमें ए कहां चाहिए था, नीचे चाहिए था, बेस में। तो अगर ए नीचे चाहिए तो ये तो हमारे पास ए पहले से ही नीचे है, और इसमें आप डायरेक्ट साइन ए हमारे पास क्या होता है, P ओवर H होता है। तो P आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 7 और H आपके पास कितना है √58, तो √58 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट मैंने क्या बताया था कि क्या होगा अगर C बेस में होगा, मतलब C निकालना होगा तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल को घुमा दोगे। देखो आपके पास नोटबुक होगी, नोटबुक को आप क्या कर दोगे, घुमा दोगे, नोटबुक को घुमा दोगे, तो नोटबुक कहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। जब आप नोटबुक को घुमाओगे तो वो कहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। अब बेस में आने के बाद ये चीज क्या हो जाएगी, हमारे पास बेस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब देखो अगर हम साइन सी निकालते हैं तो साइन सी, साइन का आपको पता है क्या होता है, P ओवर H, लेकिन सी निकाल रहे हैं तो सी बेस में यहाँ है। अब आप देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 3, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, और ऊपर से हाइपोटेन्यूज क्या है √50, तो √50, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म। आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठाना, आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से करेंगे इसको। उससे पहले मतलब अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल्स को करने से पहले आप ये चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लो और इस चीज को एक बार ढंग से और समझ लो। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड करके इसको समझो, ठीक है। रिवाइंड करके इसको देखो कि अगर हम ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम सी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, क्लियर, ओके। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन और हम चलते हैं मतलब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपका कंसेप्ट हो जाएगा और अच्छा पूरा, ठीक है, ओके।
तो बेटा आपके पास जो बुक में क्वेश्चंस हैं, सिर्फ किताबी कीड़े मत बनो, ठीक है, और मतलब रट्टा मत मारो उसका, क्रैमिंग मत करो क्वेश्चंस को, कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जहां मर्जी से है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको अगर डिजिट्स भी चेंज कर दी जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स और उससे हो जाएंगे आपके कंसेप्ट बिल्कुल पूरे, जिससे आप कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम कि हमारे पास मान लो एक ट्राइंगल दिया है, वी हैव अ ट्राइंगल PQR, जिसमें आपके पास PQ है, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक। QR आपके पास है 4 सेंटीमीटर और ये आपके पास दिया गया है, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है साइन P, कॉस P, साइन R एंड कॉस R, ठीक है। ये 4 रेशियोज हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखते हैं कैसे होगा। तो मान लो आपके पास देखो PQ कितना दिया है, PQ इज इक्वल टू आपके पास 3 सेंटीमीटर, QR आपके पास कितना है, QR है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और जो आपके पास PR है, PR आपके पास कितना है, नहीं पता। तो हम PR को कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ओके। तो बाय यूजिंग PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर आपके पास क्या है, नहीं है, p आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, देखो 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब जो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का, और रूट है तो h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। h आपके पास कितना आ गया 5, h आपके पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, क्लियर। h आ गया आपके पास। अब देखो आपको निकालना क्या है, साइन P, कॉस P, साइन R और कॉस R। क्या निकालना है आपको, साइन P। तो सबसे पहले चेक करो P है कहां पे, P बेस में है, तो ट्राइंगल पे कोई फर्क पड़ने वाला है बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो साइन P जब हम निकालेंगे तो साइन हमारे पास क्या होता है P ओवर H, तो P आपके पास कितना है बेटा 4 और H आपके पास कितना है 5, तो 4/5 एंड दिस इज योर आंसर। अब हमें निकालना है cos P, तो cos P, cos हमारे पास क्या होता है बेटा B ओवर H। आइडेंटिटीज देखो जो आपने पहले लिखी हुई है, cos क्या होता है B ओवर H, और ये हमारे पास आ जाएगा B कितना है 3, H कितना है 5, 3/5, ये आपका। अब आपको क्या निकालना है साइन R, साइन R, ठीक है। अब साइन R आप निकालोगे तो साइन R आपके पास देखो R ऊपर है, तो आप क्या करोगे बेटा, जो आपकी कॉपी है ना, कॉपी को इस तरीके से टर्न कर दो, इस तरीके से, ऐसे कॉपी पकड़ी हुई आपने, इसको ऐसे टर्न कर दो, तो जो ये आपका परपेंडिकुलर है ये बेस हो जाएगा, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन हमारे पास क्या होता है P ओवर H, साइन हमारे पास क्या हो जाएगा P ओवर H, ये हमारे पास हो जाएगा बेस और ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। कब, साइन R के केस में। तो साइन R हमारे पास क्या होता है P, साइन क्या होता है P ओवर H, तो हमारे पास P कितना हो जाएगा 3, H कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एंड साइन cos R, cos R हमारे पास क्या होता है बेटा B ओवर H, तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा 4 और H आपके पास क्या है 5, तो ये आपका आंसर है। कुछ इसको वेरी इजी। अभी करते हैं इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस, और देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितने भी क्वेश्चन है आपके पास आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड वो ऐसे सॉल्व होंगे बेटा, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखो और बिल्कुल डाइवर्ट मत हो, ठीक है।
डाइवर्ट हो गए तो बात स्किप हो जाएगी। और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करो, ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो, पूरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो, तब तक आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, और वो लेते हैं हम, हमारे पास है 310 x equals to 5, 310 x equals to 5, और हमें फाइंड आउट करना है, मान लो ये बता रहा है फाइंड इफ 310 x is equal to 5, find cos x sin x and cosec x, ठीक है। मीन्स हमको ये 3 आइडेंटिटीज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ 310x is equal to 5, तो जो बेटा ये 3 है ये 10x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये देखो x क्या होगा यहाँ पे एंगल होगा, और 3 जो है वो 10 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आपके पास हो जाएगा 310x equals to 5, और 10x equals to आपके पास कितना आ जाएगा 5/3। तो मतलब क्या है कि इसका जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा, x दिया है तो x का होगा नीचे, y और z, जो चीज हमारे पास दी हुई है वो चीज हमारे पास कहाँ होगी बेटा, नीचे होगी ना, पहले भी बताया था आपको, ठीक है। तो 10x, tan थीटा क्या होता है, p/b, तो p हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और b हमारे पास कितना हो जाएगा 3, तो p हमारे पास हो जाएगा 5 और b हमारे पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या यूज करोगे, बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप बेटा क्या निकाल लोगे, h निकाल लोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, p आपके पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b आपके पास कितना है 3 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 25 प्लस 9 आपके पास कितना हो जाएगा 34, तो आपके पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ठीक है। और अगर हम h निकालेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा √34, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास √34, ठीक है। तो h हमारे पास आ गया √34, ठीक है बेटा, h हमारे पास कितना आ गया √34। अब आपको निकालना क्या है, cos x sin x और cosec x, तो आपके पास cos x sin x और cosec x, तो cos x आपका किसके बराबर होता है, जो cos थीटा होता है वो होता है b/h, पीछे जो आइडेंटिटीज की है बेटा वो देखो, cos थीटा हमारे पास क्या होता है b/h, sin थीटा हमारे पास क्या होता है p/h, और cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा h/p, ठीक है। अब बस इसके आगे इसकी वैल्यूज लिख दो, देखो b हमारे पास कितना है, बेस क्या है 3, h हमारे पास कितना है √34, ठीक है, ये पहला आंसर। p हमारे पास कितना है बेटा 5, और h हमारे पास कितना है √34, ये दूसरा आंसर लिख दो आप, और h हमारे पास कितना है √34, तो इसको ये लिख देते हैं ना √34, और अपॉन में p आपके पास कितना है 5, तो ये आपका आंसर आएगा। ये आपके पास क्या होगा, है कुछ इजी, कुछ टफ है नहीं ना। देखो बेटा बात वही है कि ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट की कंसंट्रेशन और 8.1 का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 8.1, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-2 क्वेश्चंस आपके पास 3.5 मार्क्स का आता है इन स्टेट बोर्ड्स, एचपी बोर्ड में भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत मैटिक्स, और आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास
10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड के प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर आपने इसको इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और उसके बाद आप आ सकते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद आप जो डायग्राम समझ में आता है वो डायग्राम बना लो। क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल मींस हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें राइट एंगल है बी पे। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हम राइट एंगल बनाएंगे किस पे, बी पे, राइट एंगल एट बी। तो अगर ये बी है तो ये हमारे पास हो जाएगा ए और ये हमारे पास हो जाएगा सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब तक हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ जो दिया है हमने वही दिया। एच आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन जो हमारे पास दिया गया है। तो गिवन में आपके पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें राइट एंगल एट ट्रायंगल ए बी सी इन विच राइट एंगल एट बी। उसके बाद आपके पास दिया है ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे ए सी फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे राइट एंगल है, तो अगर ट्रायंगल में राइट एंगल हो तो आप उसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं आपके पास क्या आता है। ये है हमारे पास बाय यूजिंग पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसे पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर, तो देखो h का स्क्वायर आपके पास ये है, b स्क्वायर आपके पास क्या है, बेस कितना है बेटा 24, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, p आपके पास कितना है 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक, अब h स्क्वायर आपके पास कितना है, h स्क्वायर आपके पास है 24, तो 24 का स्क्वायर निकालो बेटा, वैसे तो 576 आएगा, 24 का स्क्वायर आप निकालो, क्या करोगे 24 को 24 से मल्टीप्लाई, तो 24 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 24 2 जा कितना होता है 48 और हम इसको करते हैं, ये कितना आएगा 576, कितना आ गया आपके पास 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 7 7 जा 49, और जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 576 प्लस 49, ऐड करके देखो कितना आ रहा है 625, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और जब यहाँ से स्क्वायर को इरेज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट और h हमारा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 625, और जो 625 है बेटा वो किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 25 का, तो h इज इक्वल टू आपके पास आ गया 25। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो सिंपली देखो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप देख लेना ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ठीक, तो ये हमारे पास h कितना आ गया, h इक्वल टू आपके पास आ गया 25, h कितना आ गया बेटा आपके पास, h आ गया 25। ठीक है, अच्छा ओके, अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन ए, तो साइन ए, साइन हमारे पास क्या होता है बेटा, साइन हमारे पास होता है p ओवर h, और a निकालना है तो a हमारे पास डाउन में ही है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, साइन हमारे पास p ओवर h, p कितना है 7, h कितना है 25, तो 7/25। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है cos a, तो cos हमारे पास क्या होता है b ओवर h, तो b आपके पास कितना है 24 और h आपके पास कितना है 25, तो 24/25।
अब आपको क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी, बट साइन सी कहाँ है, ऊपर की साइड पर है। तो हम इसका एंगल निकालने के लिए या इसकी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल को इस तरीके से घुमा देना है, ठीक है। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, जो ये परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा बेस, और जो ये बेस है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कब, जब आप क्या निकालोगे, सी के लिए निकालोगे। तो साइन सी हमारे पास होता है P ओवर H, तो P हमारे पास क्या होता है बेटा 24, और अपॉन में H क्या है, H विल सेम 25, और इसका सेकंड पार्ट अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास है cos C, तो सेम यहाँ पे भी होगा, cos हमारे पास क्या होता है B ओवर H, बट यहाँ पे B ओवर H क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो B हमारे पास क्या है 7 और H क्या है 25। तो इस तरीके से आपके पास ये जो आंसर्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का। पोज द वीडियो टू नोट डाउन, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपके पास कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p minus cot r, tan p minus cot r। तो tan p हमारे पास फिगर दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल है q पे, और जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो है 12 सेंटीमीटर लिख लो बेटा, और p r जो हमारे पास है दैट इज 13 सेंटीमीटर। मेंशन किया हो या नहीं किया हो आप कर दो, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या है, आपके पास है p और आपके पास है r। अब आप क्या करोगे, गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन में आप क्या लिख सकते हो कि जो आपके पास पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, और आपको निकालना है क्या, आर क्यू। तो आर क्यू आपके पास है, तो आर क्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, बहुत सिंपल है। आर क्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकालेंगे, पी। देखो कैसे, आपके पास क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर आपके पास क्या है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h स्क्वायर आपके पास गिवन है, यस। क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p आपके पास कितना है 12 का स्क्वायर प्लस b आपके पास कितना है, नहीं है, तो ये b स्क्वायर का b स्क्वायर है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, निकाल के देखो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है ना 13 का स्क्वायर, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 1 3 जा 3, और 1 into 1 1, तो 169, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144, प्लस क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को d स्क्वायर एज इट इज रहने दो। अब आपके पास क्या आएगा, देखो 144 इस साइड प्लस का है ना, तो इक्वल की उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू b स्क्वायर। बी स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, 169 में से 144 माइनस करो, तो जब आप 169 में से 144 माइनस करते हो तो 9 में से 4 माइनस करो, कितना आ गया आपके पास 5। यहाँ आपके पास कितना बचा 6 में से 4 माइनस करो 2, और 1 1, कितना आ गया आपके पास 25। तो जो आपके पास बी स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर 25 आ जाएगा। और जब आप यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, और आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास b कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। b आपके पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और अब देखो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने को, क्वेश्चन में निकालने को बोला है tan p माइनस cot r। आपको क्या निकालना है tan p
माइनस कॉट आर। तो tan p निकालो, चेक करो कि p आपके पास कहाँ है, p आपके पास ऊपर की साइड को है। तो आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करोगे, दूसरी साइड को घुमाओगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो tan p, tan क्या होता है, p ओवर b, तो p ओवर b आपके पास कितना आ जाएगा, p ओवर b देखो आपके पास क्या है, p कितना आ रहा है 5, और b आपके पास कितना आ रहा है 12, 5/12 आया ये। और उसके बाद आप देखो क्या है आपके पास cot r, तो cot r हमारे पास नीचे की साइड को है, ट्राइंगल एज इट इज रहेगा, और आप निकालो cot r किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b ओवर p, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b ओवर p। तो b ओवर p आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, चेक करो, b ओवर p आपके पास कितना आ जाएगा, बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। क्वेश्चन हमारा क्या था, tan p माइनस cot r, तो tan p आपके पास कितना आ गया 5/12, और माइनस cot r आपके पास कितना आ गया 5/12। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस का 5/12 माइनस के 5/12 को कैंसिल करेगा, और आपके पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, एंड दैट विल बी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि इफ sin a इक्वल्स टू 3/4, साइन ए, आपको ध्यान देना बेटा ए पे एंगल, जिस एंगल पे बन रहा है वो एंगल हमेशा कहाँ होगा, क्या बताया था, नीचे होगा। वेरी गुड। तो इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल है तो आप एक ट्राइंगल बना लोगे। ठीक है, ट्राइंगल में इसने क्या दिया है, ए दिया है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप बी ले लो और इसको आप सी ले लो। ठीक है, अब इसने साइन ए दिया है 3/4, तो साइन ए आपको पता है, साइन ए क्या होता है, पी ओवर एच। साइन ए क्या होता है, पी ओवर एच होता है ना बेटा। आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी जो आपने लिखी हुई है, साइन ए हमारे पास होता है पी ओवर एच, यानी कि हमारे पास क्या दिया है 3/4, तो पी क्या आ जाएगा 3 और एच क्या आ जाएगा 4। तो पी की जगह आप 3 लिख दो और एच की जगह आप क्या लिख दो 4 लिख दो, तो आपको निकालना क्या है बी। ठीक है, ये 3 है और ये है आपके पास 4। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सेंटीमीटर लिख दो, वो नहीं लिखना वो। ठीक है, आपको निकालना है बेस, है ना, तो आप निकाल दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू है आपके पास 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है AB। तो AB बेटा आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अब तो रट लो। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर क्या है, h हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 16। p का स्क्वायर आपके पास है 3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर एज इट इज, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस b का स्क्वायर। करते हैं सेकंड हाफ क्वेश्चन। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इधर प्लस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस करो बेटा कितना आ रहा है 7, तो 7 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया b स्क्वायर। तो जब स्क्वायर को इरेज करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7, b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7। तो आपके पास ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 7। सेंटीमीटर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, बिकॉज बुक में भी नहीं दिया है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है आपको cos a एंड tan a। देखो cos a और tan a, और a हमारे पास का है बेस में है, तो फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ याद होना चाहिए cos a किसके बराबर होता है b ओवर h, और tan a हमारे पास क्या होता है p ओवर b। देखो ये तो आइडेंटिटी बेटा आपको याद ही करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी याद करोगे उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो बेस क्या है आपके पास, बेस है अंडर रूट 7, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 7, और अपॉन में h क्या है 4, तो अंडर रूट 3 अपॉन सॉरी अंडर रूट 7 अपॉन 4, और p आपके पास क्या है 3 और b आपके पास क्या है अंडर रूट 7, तो 3 अपॉन अंडर रूट 7, और ये आपके पास आ जाएगा cos a और tan a। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और इसी तक के साथ हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज पॉइंट 1 का।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि 15 cot a equals to 8 और हमें फाइंड आउट करना है sin a और sec k। क्या फाइंड आउट करना है? sin a और sec a। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहो बस। बेटा देखो जो 15 है ये cot a के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड। बेसिक कंसेप्ट है। तो हमारे पास cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? cot a हमारे पास हो जाएगा 8/15। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल जिसकी हमें जरूरत, और ये हमारे पास हो जाएगा, देखो क्या दिया है cot a, तो a आपके पास क्या होगा? बेस में, ये आपके पास हो जाएगा b और ये आपके पास हो जाएगा c। ठीक है, अब देखते हैं जो cot थीटा होता है, जो आपने पीछे फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें देखो कि cot थीटा किसके बराबर होता है? tan आपका होता है p/b, तो cot आपके पास हो जाएगा b/p, है ना बेटा? cot आपके पास क्या हो जाएगा? b/p। तो b आपका क्या है? 8 और p आपका क्या है? 15। तो b आपका क्या है? 8 और p आपके पास क्या है? 15। ठीक है, 8 और 15। आपको क्या निकालना है? h निकालना है। क्या निकालना है आपको? h। तो h आप कैसे निकालोगे? आपको पता ही है ना? तो आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा ab इक्वल्स टू 8 एंड 8 bc इक्वल्स टू कितना आपके पास? 15 और ac इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क नहीं दिया आपके पास। तो क्या यूज करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक टर्म है, आप क्या यूज करोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास h का स्क्वायर क्या है बेटा? h देखो आप क्या है? कुछ नहीं है आपके पास, तो h स्क्वायर को h स्क्वायर एज इट इज रहने दो। p क्या है आपके पास? p है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? वैसे तो इसका होता है 225, लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो देखो 5 5 25 का 5 5 5 और 2 7, 1 into 5 5, 1 into 1 1, तो ये आपके पास आ गया 5, 7 और 5 12 और 1 1 2, कितना आ गया? 225। तो ये आपके पास आ गया 225 और प्लस है आपके पास b का स्क्वायर। b आपके पास क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और ये आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 225 को 64 में प्लस करो, कितना आ रहा है? 225 प्लस 64, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 2 का 2, 289। तो 289 आप चेक करो किसका स्क्वायर होता है, तो ये चेक करते हैं कि 289 किसका स्क्वायर है हमारे पास? 289। बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है, 8th क्लास में आपने किया होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? इधर से बनाते हैं पेयर्स और इधर हमारे पास सिंगल रह गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 1 is equal to 1। आपके पास कितना आ गया? 189। 1 plus 1 कितना हो जाएगा? 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है? 27 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 14 4 18। ठीक है, किससे करेंगे बेटा? 7 से, तो 189 है। तो ये किसका स्क्वायर आ जाएगा? 17 का। तो आपके पास किसका स्क्वायर आ गया? 17 का स्क्वायर आ गया कितना? 289। सॉरी, ये हमारे पास है 289। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो 289 और 289 आपने देखा किसका स्क्वायर है, तो h इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 17 का स्क्वायर और उसका रूट। तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 17। देखो वैसे तो जब आप रूट को कैंसिल करते हो तो आपके पास जो टर्म आती है वो प्लस और माइनस में आती है, बट आपको भी पता है कि किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम हमेशा क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 17। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए देखते हैं क्या होता है। साइन ए हमारे पास क्या हो? साइन क्या होता है? p ओवर h। तो p आपके पास क्या है? 15 और h आपके पास क्या है? 17। तो ये आपके पास आ गया 15 ओवर 17
और उसके बाद हम निकालते हैं सेक ए। तो सेक ए आपके पास क्या होता है बेटा, देखो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बी ओवर एच, तो ये हो जाएगा एच ओवर बी। इस चीज को बेटा जो ये आइडेंटिटी है, 6 फॉर्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इन 6 की आइडेंटिटी आप याद कर लो, आगे सभी एक्सरसाइजेज में इनका बहुत यूज है, ठीक है। तो h ओवर b, h हमारे पास कितना है 17 और b हमारे पास कितना है 8, ये आपके पास है। तो इसी तरीके से खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तब तक के लिए की प्रैक्टिस एंड पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बता रहा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/10। तो sec थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। cos थीटा हमारे पास क्या होता है b ओवर h। तो sec थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, sec थीटा आपके पास हो जाएगा h ओवर b विच इज इक्वल टू 13/12 जो आपके पास दिया है, ठीक है। तो जब आप ट्राइंगल बनाओगे बेटा तो आपके पास, ठीक है, आपके पास जो आ रहा है क्या दिया है sec थीटा, थीटा दिया है तो मीन्स आप कहीं भी कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया a b और c। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, h आपके पास है 13 और b आपके पास, p आपके पास है sin थीटा cos, h ओवर b आएगा बेटा, है ना। sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos होता है b ओवर h, तो h ओवर b, ठीक है। तो बेस आपके पास आ जाएगा 12 और h आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, देखो ए बी आपके पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर या जो भी है, और ए सी आपके पास आ गया 13, ठीक। आपको निकालना है बी सी। क्या निकालना, बी सी। तो कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी, ठीक है। तो पीजीटी हमारे पास क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा, h का स्क्वायर आपके पास है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, p आपके पास है नहीं तो p स्क्वायर को p स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और b स्क्वायर है आपके पास 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 169 इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर आपके पास होता है 144, ठीक है। तो p स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, देखो 169 में से 144 माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, यहाँ हमारे पास बचा कितना 6, 6 में से 4 गए 2, 25, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 25 आ गया। और देखो वो आपके पास क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर रूट और क्या हो जाएगा p, इससे ये कैंसिल होगा तो p इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो p इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5। अब आपको क्या बोला गया है कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस आपको सब कुछ निकालना है। क्या, तो आपको निकालना है साइन, क्या निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा आपके पास दिया हुआ है, और कॉट थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है बेटा p ओवर h होता है। तो p आपके पास कितना है 5 और h आपके पास कितना है 13, ठीक है, ये आ गया। कॉस थीटा आपके पास होता है b ओवर h। तो b आपके पास कितना है बेटा, b आपके पास है 12 और h आपके पास है 13, तो 12/13 है ना। फिर tan थीटा आपके पास होता है p ओवर b, ठीक है बेटा। तो p आपके पास क्या है 5 और b आपके पास क्या है 12, तो 5/12। और cosec थीटा आपके पास क्या होता है, cosec थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि हो जाएगा h ओवर p जो कि आपके पास आ जाएगा 13/5। और लास्ट बच गया आपके पास cot थीटा। तो cot थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, ये होता है b ओवर p जो कि हमारे पास आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/5। और इस तरीके से आप सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए प्रैक्टिस और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।